हम लोग देखने जा रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में। कल तक हम लोगों ने देखा था एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में, आज देखते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमर से लिख सकते हैं ना। ठीक, तो ये भी क्या है? एक मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन है, जैसे एडिशन था उसी प्रकार से। तो हम एक तरफ लिखने जा रहे हैं मोनोमर, क्या लिखेंगे? एक तरफ लिख रहा हूं मैं मोनोमर और एक तरफ लिख रहा हूं पॉलीमर। एक तरफ क्या है हमारे पास? मोनोमर्स है और एक तरफ मैंने क्या रख दिया है? पॉलीमर रखा हुआ है। ठीक, तो हमारे पास में जो पहला पॉलीमर्स है उसको हम बोलेंगे नायलॉन 6। क्या बोलना है? नायलॉन 6। क्लियर है? नायलॉन 6 किससे बनता है? नायलॉन 6 बनता है कैप्रोलैक्टम से। किससे बनेगा? कैप्रोलैक्टम से। यानी कि कैप्रोलैक्टम इसका मोनोमर होगा। क्या होगा? मोनोमर। और कैप्रोलैक्टम का पॉलीमर क्या होगा? नायलॉन 6। तो यहाँ पर देखना फर्स्ट नंबर का क्या? कैप्रोलैक्टम। ठीक, कैप्रोलैक्टम का मैं रिंग संरचना यहाँ पर दे रहा हूँ। कैप्रोलैक्टम का रिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। कैप्रोलैक्टम का रिंग स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा? कुछ ऐसा है ना, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर नाइट्रोजन NH ऐसा। ये क्या होता है? कैप्रोलैक्टम का रिंग स्ट्रक्चर होता है। रिंग स्ट्रक्चर को आप लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। इनका क्या करा देना है? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन कराने से जो कार्बन है उसको क्या देना है? OH और नाइट्रोजन को देना H। तो कैसे बनेगा इसका वो, है ना, रिंग स्ट्रक्चर से लीनियर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? COOH और यहाँ पर CH2 कितना टाइम से? 1 2 3 4 5 टाइम से। ठीक, देन क्या बनेगा आपके पास में? NH2 एमाइन ग्रुप। ठीक, तो इनका कंडेंसेशन कराना है। तो कंडेंसेशन कराने के लिए क्या करना है अभी पता है ना? यहाँ से OH ग्रुप हटाना एसिड से और यहाँ से H ग्रुप लगाना, हटाना मतलब ना। इसके बाद इसको क्या कर देना? कंबाइन कर देना। इसका क्या बनाना? एक संरचना बनाना। कैसे संरचना? स्ट्रक्चर बना के देखना। ठीक है, ऐसा देखना। यहाँ से मैं H उड़ाऊंगा, क्या उड़ाऊंगा? H। तो क्या बनेगा? NH। ये कॉमन रहेगा, CH2 एज इट इज रहेगा 5 टाइम्स, देन CO। यहाँ से OH उड़ गया। ठीक, कितने टाइम्स? N टाइम्स। N टाइम्स। इस प्रकार से क्या होता है? कंडेंसेशन मतलब कि पॉलीमर बनता है, मतलब इनका बहुलीकरण होता है। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं नायलॉन 6। नायलॉन 6 का जो यूसेज है, अगर आप लिखना चाहो तो लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं कि टायर कार्ड में, किसमें? टायर कार्ड्स में इनका उपयोग किया जाता है, या रोप्स में, किसमें? रोप्स बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। आज इधर आज दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे पास में होता है नायलॉन 6। क्या होता है? नायलॉन 6 और 6। भाई ये नायलॉन 6 है और ये नायलॉन 6 है। क्लियर है? ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीएमाइड भी बोलते हैं। अगर ये दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीएमाइड भी बोलते हैं, अगर बोलना चाहो तो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं? पॉलीएमाइड। क्लियर है? यहाँ पर देखना, नायलॉन 6 जो है ये मिलकर बनता है हेक्सा, किससे? हेक्सामिथाइलिन प्लस एडिपिक एसिड से। किससे? प्लस एडिपिक एसिड। देखो मैं स्ट्रक्चर लिखने जा रहा हूँ ना। हेक्सामिथाइलिन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इस प्रकार से, NH2 CH2 6 टाइम्स NH2। ठीक, एडिपिक एसिड को CH2 4 टाइम्स, यहाँ पर COOH, यहाँ पर COOH। ठीक, H इसको हटा सकते हैं ना इसको। ठीक, तो एमाइन ग्रुप से H निकालना और एसिड ग्रुप से OH निकालना। तो इसका अगर पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा देखना। तो NH बनेगा, CH2 6 टाइम्स NH, देन क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, देन क्या बनेगा? CH2 4 टाइम्स, देन C डबल बॉन्ड O। कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना? कितने टाइम्स? N टाइम्स। तो जो ये स्ट्रक्चर बनता है, जो पॉलीमर्स बनता है, उसको क्या बोलते हैं? नायलॉन 6 बोलते हैं। ठीक है भैया, अगर इनका हम उपयोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, है ना। इनका उपयोग किया जाता है, जो ब्रशेस होते हैं, ब्रशेस के ऊपर में जो ब्रिस्टल्स होते हैं उनको बनाने में क्या इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेस। क्लियर है? समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, तीसरा नंबर का देख लेते हैं हमारे पास में। तीसरा होता है हमारे पास में, ये हुआ दूसरा, ये पहला।
तीसरा पॉलीमर होता है हमारे पास में टेरेलिन। टेराइलिन क्या होता है? टेराइलिन, या इसको बोलते हैं डेक्रोन। क्या बोलते हैं इसको? डेक्रोन, टेरेलिन या डेक्रोन। ठीक, तो टेरेलिन डेक्रोन किससे मिलकर बनता है? ये बनता है टेरिप्थैलिक एसिड से। किससे मिलकर बनेगा? टेरिप्थैलिक एसिड, टेरिप्थैलिक एसिड प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल। किससे बनेगा? प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। टेरिप्थैलिक एसिड कुछ ऐसे दिखेगा, देखना तो जरा यहाँ पर देखना, यहाँ से देखना, C11OH, C11 COOH प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल कुछ ऐसे दिखेगा, CH2, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, ये 2 टाइम से होता है। तो क्या करना? एसिड ग्रुप से OH उड़ाना और यहाँ से H उड़ाना, तो बनेगा कैसा? इनका पॉलीमर कैसे बनेगा? बना के देखो तो C11O, फिर ये बनेगा क्या? फिर ये, ठीक, फिर क्या जोड़ना? यहाँ से O, फिर CH2 2 टाइम्स और ट्वाइस, देन O। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं? टेरेलिन, टेरेलिन या डेक्रोन। तो इनका उपयोग क्या होता है? सेफ्टी हेलमेट जो बनता है ना, सेफ्टी हेलमेट, जो सेफ्टी हेलमेट कहाँ से बनता है? डेक्रोन से। तो इनका क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ सेफ्टी हेलमेट। क्लियर है यहाँ तक? चौथा नंबर का पॉलीमर देखते हैं। हमारे पास में होता है चौथा ग्लिप्टॉल। क्या होता है? ग्लिप्टॉल। ग्लिप्टॉल के भी 2 मोनोमर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ग्लिप्टॉल के? 2 मोनोमर्स होते हैं। एक बोलते हैं थैलिक एसिड, क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड, प्लस हमारे पास में होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। थैलिक एसिड ऐसा दिखता है, देखना जरा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से बना लेते हैं। ये क्या होता है? थैलिक एसिड होता है। और इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? प्लस CH2 होल ट्वाइस OH और इथे OH। क्लियर है? फिर से क्या करना? यहाँ से H उड़ाना और यहाँ से OH उड़ाना। तो कैसे दिखेगा? मैं ऐसा इसको घुमा लूँ, इसको हम क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखो, इसको हम क्या कर रहे हैं? ऐसा रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेट करेंगे तो कैसे दिखेगा? क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसा, समझ में? ये कार्बन है। ठीक, यहाँ पर क्लियर है? यहाँ पर क्या आ जाएगा? O CH2 और वाइस O ऐसा n टाइम्स। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लिप्टॉल। ग्लिप्टॉल का जो यूज होता है पेंट में किया जाता है ना, ग्लिप्टॉल का यूज किसमें किया जाता है? पेंट्स में, प्लस लाइक क्वार्ट्स में, लाइक क्वार्ट्स प्लस पेंट, इसमें किया जाता है। 5वें नंबर का देखना, 5वें नंबर का हमारे पास में होता है नोवोलैक। क्या होता है? नोवोलैक, नोवोलैक और बेकेलाइट। क्या होता है? बेकेलाइट। नोवोलैक प्लस क्या होता है? बेकेलाइट। ठीक है, ठीक, समझ में आया? तो इनका जो नोवोलैक और बेकेलाइट है, दोनों का जो मोनोमर होता है वो होता है हमारे पास में फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल प्लस फॉर्मएल्डिहाइड, फॉर्मएल्डिहाइड। ठीक है, फिनॉल की स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऐसा होता है क्या? फिनॉल की स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है। फिनॉल ये होता है फिनॉल और H2 डबल बॉन्ड O। ये हमारे पास में क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड में कैसे करना है इसको? इस बॉन्ड को तोड़ना। ठीक है, इधर माइनस, ठीक है, ये माइनस, इधर प्लस, तो क्या होगा? CH2O, है ना? इस माइनस को क्या देना? हाइड्रोजन दे देना। H प्लस देने से क्या बन जाएगा? CH2OH। ठीक है, अब ये इस फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ेगा देखना, है ना? ऐसे जुड़ जाएगा, OH CH2OH। यहाँ पर प्लस है ना, या तो ऐसे भी हो सकता है कि डबल जुड़ सकते हैं। ठीक, OH CH2OH
CH2OH, या तो 3 भी जुड़ सकता है, ध्यान से देखना, तो OH CH2OH CH2OH और CH2OH, कुछ ऐसा हो सकता है। तो इसमें से क्या करना, ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, नोड एक बनता है, मतलब ये रिपीटेटिव जुड़ते जाते हैं। कैसे जुड़ेंगे देखना, ठीक है, ये वाला को देखना ध्यान से बना रहा हूं। ये क्या हुआ, OH, यहाँ से CH2 OH है ना, यहाँ से OH और दूसरे मॉलिक्यूल से इस वाले पोजीशन से क्या निकल जाता है, H निकल जाता है, और दोनों क्या वाटर बन के बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसा इसका क्या बनता है, एक लीनियर स्ट्रक्चर बनते जाता है कुछ इस प्रकार से, है ना, एक रेखीय संरचना आगे बनती जाती है। CH2 ऐसा OH CH2 और इधर से CH2, दिख रहा है। ये जो लीनियर संरचना बनी है ना, ये जो लीनियर स्ट्रक्चर बना है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नोवोलैक। क्या बोलना है इसको, नोवोलैक, सॉरी है ना, नोवोलैक, ठीक है। तो बैकेलाइट कैसे होता है, बैकेलाइट ऐसे ही होता है, लेकिन बैकेलाइट में क्या होता है ना, बैकेलाइट जो होता है वो क्रॉस लिंक्ड होता है। क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है। ये लीनियर दिख रहा है, होता तो हाँ बैकेलाइट में भी मोनोमर यही होता है, लेकिन उसमें लीनियर की जगह क्रॉस लिंक्ड हो जाता है। जैसे मैं बना के देख रहा हूँ ना, स्ट्रक्चर तो बैकेलाइट में भी यही रहता है ना, लेकिन क्रॉस लिंक्ड रहता है। देखना इसमें पहले ये मॉलिक्यूल्स बनाना, कौन सा वाला, ये वाला, ध्यान से, OH CH2 CH2 OH CH2 OH CH2, ये आगे कंबाइन हो जाएगा, ठीक है ना। आप जो ये लीनियर स्ट्रक्चर बना इसको पलट देना, कैसे कर देना, पलट देना, और इनको बनाना है कौन से लेना, ये वाला लेना, किसको, बैकेलाइट के लिए। ये लेते हैं, यहाँ से भी OH निकल जाता है ना, यहाँ से भी OH कैसे निकलेगा देखना ध्यान से, ये वाला CH2 इधर जाके ना फिर ये कंबाइन हो जाता है, समझ में आ रहा है, ये आगे जाके फिर से कंबाइन हो जाता है, इसमें भी CH2 होगा। कुछ इस प्रकार से CH2 कुछ इस प्रकार से यहाँ पर OH OH और OH CH2 कुछ इस प्रकार से। तो जो ये स्ट्रक्चर बनता है अपने पास में, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलना है, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है बैकेलाइट स्ट्रक्चर। किसका होता है, बैकेलाइट का स्ट्रक्चर, क्लियर है। ये स्ट्रक्चर किसका है, नोवोलैक का। नोवोलैक का जो यूज होता है पेंट में किया जा सकता है, इनका यूज पेंट में किया जा सकता है। और जो ये होता है वो इनफ्यूजिबल होते हैं, जो होते हैं दीज आर इनफ्यूजिबल पॉलीमर है हमारे पास में, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। क्या, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इनके लिए जो मोनोमर होता है वो मेलामाइन होता है, ठीक। इनके लिए क्या होता है हमारे पास मोनोमर, मेलामाइन, ठीक, प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड। मेलामाइन कुछ इस प्रकार से दिखता है, N, ठीक, NH2 ठीक, सॉरी यहाँ पर N आता है, ये N, ये वाला NH2। ये जो स्ट्रक्चर है ये मेलामाइन का है, ठीक। प्लस हमारे पास में क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड, मैं ऐसा लिख रहा हूँ CH2OH, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर है ना, ये कहाँ से जुड़ेगा, इस वाले नाइट्रोजन से। यहाँ से एक H निकलता है, ठीक है, और ये यहाँ से OH, उसके बाद में कहाँ से जुड़ता है, यहाँ पर जुड़ता है। ध्यान से देखना, इसको कैसे जोड़ सकते हैं आप, है ना, ये कुछ इस प्रकार से जुड़ेगा, ये यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर नाइट्रोजन, ऐसा बना सकते हैं इसको। और यहाँ पर क्या, NHCH2, ऐसा यहाँ पर, है ना, क्या बनेगा, NHCH2 ऐसा, और यहाँ पर NHCH2 ऐसा। कितने टाइम्स, N टाइम्स। तो ये स्ट्रक्चर किसका होता है, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग,
ये चौथे नंबर का था, ये पांचवें नंबर का। ठीक, पांचवा हमारे पास में होता है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है भाई? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। पांचवा होता है हमारे पास में यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। और फॉर्मेल्डिहाइड यही वाला लेते हैं अभी हम, यही चल रहा है हमारे साथ में OH यहाँ से। ठीक, फिर वो क्या करना है? कंडेंसेशन कराना है, वाटर के मॉलिक्यूल्स निकालना है। कंडेंसेशन का मतलब भी वही है। तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर देखना, तो यहाँ से H निकलेगा तो क्या बचेगा? NH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर NH। ठीक, यहाँ तक हो गया। यहाँ से OH निकल गया तो क्या क्या बचेगा? CH2 यहाँ से जुड़ जाएगा n टाइम्स। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूरिया, क्या बोलना? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। अच्छा, जो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, इनका जो यूजेस होता है, इनसे बनाया जाता है अनब्रेकेबल क्रॉकरी, है ना? क्या बोलते हैं? अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में दैट इज यूज्ड एट हियर। यहाँ से बनना जाता है अनब्रेकेबल कप। तो इनका यूज है, क्या बनाया जाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? हमारे पास में इतने ही हैं। ठीक, ये सारे के सारे कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं, है ना? हमारे पास में कुछ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स भी होते हैं। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जो डिग्रेडेड हो सकते हैं, है ना? जैसे पॉलीथीन नहीं, पॉलीथीन डिग्रेडेड नहीं होता है। क्लियर है? हमारे पास कुछ बायोडिग्रेडेबल है, उसको देखते हैं हम लोग। चला जाओ आगे देखते हैं। हमारे पास में कुछ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं। जैसे कि पहला है हमारे पास में BHBV। क्या है? BHBV। इट स्टैंड्स फॉर पॉली, क्या बोलना? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। क्या बोलना? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वोडरेट। तो ये इनका एब्रिविएशन होता है। ये बनेगा कैसे? यहाँ पर देखना, इनके लिए जो मोनोमर्स होता है हमारे पास में वो होता है बीटा हाइड्रोक्सी। यहाँ पर देखो ना, क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन ओइक एसिड प्लस बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेन ओइक एसिड। क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन ओइक एसिड प्लस बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेन ओइक एसिड। इधर देखना, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन ओइक एसिड कैसे दिखेगा भाई? ब्यूटेन ओइक एसिड, यानी कि कुछ इस प्रकार से OH C CH3 CH CH2 COOH। ये क्या हुआ? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यानी कि ब्यूट, है ना? यहाँ पास एसिड ग्रुप जुड़ा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? ब्यूटेन ओइक एसिड। प्लस बीटा क्यों बोला यहाँ पास ब्यूटा? इसलिए क्योंकि यहाँ पास जो बीटा कार्बन है वहाँ पास क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। समझ ना? बीटा कार्बन मतलब कि ये वाला कौन सा ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा, दैट इज द अल्फा कार्बन। एंड अल्फा कार्बन का जो पड़ोसी होता है, वो सकता है जो नेबर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बीटा कार्बन। तो दैट इज द बीटा कार्बन, है ना? तो बीटा हाइड्रोक्सी क्यों? क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ब्यूटेन ओइक एसिड है। समझ में आ रहा है ना? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन ओइक एसिड प्लस हमारे पास में क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी, क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेन ओइक एसिड। क्या होता है? पेंटेन ओइक एसिड ये होता है। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे? OH CH CH2 CH3 इधर से CH2 COOH। समझ में? ऐसे लिख सकते हैं। ये दो ग्रुप होगा, कौन सा होगा? ये इथाइल ग्रुप है, इथ। क्लियर है? समझ में आ रहा है? जुड़े हुए वैसे यहाँ से OH निकालना भाई और यहाँ से H निकालना, यहाँ से OH और यहाँ से H निकालना। हाँ, इसको जोड़ सकते हैं। देखो कैसे जुड़े हुए, यहाँ से देखना भाई, साथ साथ देखते जाना। यहाँ से क्या बचा? O, फिर CH, ऊपर क्या बचा? CH3, देन CH2, देन C डबल बॉन्ड O। OH तो निकल गया। क्या हुआ? OH निकल गया। कहाँ से जुड़ गए? यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जो OH होता है ना, ध्यान से देखना, यहाँ का OH, यहाँ का OH और यहाँ का H वाटर बन के निकल जाता है। क्या बचेगा फिर? वो बचेगा O, फिर क्या बचा? CH,
यहाँ पास में क्या जोड़ रहा हूँ, CH2 CH3, यानी कि इथाइल ग्रुप आप जोड़ सकते हो। ठीक, फिर क्या हमारे पास में CH2 और C डबल बॉन्ड O। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, PHBB, यानी कि पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड को बीटा हाइड्रोक्सी वोल्टरेट, दैट इज द देयर नाम। आगे देखते हैं फॉलो। ठीक है, आगे हमारे पास में होता है ग्लाइसिन। क्या होता है भाई, ग्लाइसिन प्लस अमीनो, क्या होता है, ग्लाइसिन प्लस अमीनो कैप्रोइक एसिड, ग्लाइसिन प्लस अमीनो कैप्रोइक एसिड। ग्लाइसिन क्या होता है, ग्लाइसिन एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है। क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा पॉलीमर्स होता है, हमारे बॉडी के अंदर में जो डीएनए आरएनए होते हैं, है ना, वो भी पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वो भी पॉलीमर्स होते हैं, उनके बारे में आगे चर्चा होगी। अभी फिलहाल इसको देखते हैं। ग्लाइसिन क्या होता है, ये प्रोटीन का ही मोनोमर होता है एक प्रकार का, है ना। ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। ग्लाइसिन कुछ इस प्रकार से दिखता है, अगर देख रखा होगा आप लोगों ने तो, है ना, कुछ इस प्रकार से NH2, ठीक, देन CH2 COOH। क्लियर है। अच्छा, ये इससे जो बनने वाला पॉलीमर है ना, उसको क्या बोलते हैं, नायलॉन 2 नायलॉन 6, नायलॉन 2 नायलॉन 6। ठीक है, प्लस हमारे पास में कहा अमीनो कैप्रोइक एसिड। ठीक है, अमीनो कैप्रोइक एसिड कैसे दिखता है, ये दिखता है कुछ ऐसा, NH2CH2 6 टाइम्स, ठीक, सॉरी 5 टाइम्स, देन COOH। ये क्या हुआ, ये हुआ अमीनो कैप्रोइक एसिड। यहाँ से OH निकालो, यहाँ से H उड़ाओ, क्या बचेगा, NH, देन CH2, देन C डबल बॉन्ड O। ठीक, COOH तो उड़ गया, ये क्या हुआ, उड़ गया, किसके साथ, इसके एक H के साथ में उड़ गया, वाटर बना लिया। यहाँ पास क्या बचा भाई, यहाँ पास बचा हमारे पास में NH, देन CH2 5 टाइम्स, देन क्या बचा, C डबल बॉन्ड O, ऐसा। क्लियर है, n टाइम्स। समझ में आ रहा, इसको क्या बोलते हैं, नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो ये सारे हमारे पास में जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास में होते हैं एक, जिसको याद रखा जा सकता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना, जिनके बारे में आप जानते हो, DDT बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, DDT। ठीक है, हमने फॉर्मिंग उसका बहुत उपयोग करते हैं ना, DDT। ठीक है, DDT स्टैंड्स फॉर डाइक्लोरो, क्या बोलना, दिस इज द डाइक्लोरो डाइफेनाइल, डाइक्लोरो डाइफेनाइल, डाइक्लोरो डाइफेनाइल, है ना, डाइफेनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राइक्लोरोइथेन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देख लो जरा, कुछ इस प्रकार से होता है, इधर से H, इधर से Cl, इधर से Cl, इधर से Cl और इधर से भी वही जोड़ेगा। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है DDT क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक, समझ में आया ये चैप्टर्स, है ना। यदि आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, तो आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो उनका रिप्लाई किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।